नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी, और अड़ी की शुरुआत हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक और अहम बैठक इस वक्त हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है, साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना के प्रमुख भी वहां मौजूद है। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इस बैठक में मौजूद है। एक के बाद एक कई अहम बैठकों का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी जो सीडीएस है उन्होंने ब्रीफ किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। उसके बाद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में एक मुलाकात कल सुबह 11 बजे हुई थी, और अब ये ताजा तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में बैठक को चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद, और वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, तीनों सर्विस चीफ्स भी वहां पर मौजूद है। कल सुबह भी कई अहम बैठकें दिल्ली में की जाएंगी, लेकिन इस सब के बीच आपको याद होगा कि आज पहलगाम हमले को ठीक 1 हफ्ता हो गया है। पहलगाम का बदला लेने के लिए एक तरफ तैयारी की जा रही है, एक के बाद एक कई ऐसी अहम बैठकें की जा रही हैं, लेकिन ठीक इसके उलट आतंकी हमले पर राजनीतिक घमासान जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर संसद के एक विशेष सत्र को बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए, ताकि इससे यह संदेश जाए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। सारी पार्टियां लोकसभा और राज्यसभा में मिल करके पूरी दुनिया को यह संदेश दे। कांग्रेस के अलावा आरजेडी और सीपीआई जैसी कई पार्टियों ने भी यही मांग उठाई है। इस बीच सरकार की ओर से बैठकों का दौर, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लगातार जारी है। कल भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीईए, सीसीपीए, इन सब की बैठक बुलाई गई है। आज जो हमने अभी आपको एक मीटिंग दिखाई, उसके ठीक पहले गृह मंत्रालय में गृह सचिव की बीएसएफ, असम राइफल्स के प्रमुखों के साथ साथ बैठक हुई। उसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के जो मुखिया हैं वो भी मौजूद थे। पर एक बहुत जरूरी संदेश आज प्रधानमंत्री ने दिया। दिल्ली में वो एक कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो अभी जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसका इशारा किस तरफ था ये बिल्कुल साफ था। पहले सुनिए। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। समय सीमित है लेकिन लक्ष्य बड़े हैं। इस सब के बीच एक पोस्टर सामने आया है जिसको लेकर के राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। यहां तक कि बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की भाषा और सरतन से जुदा से भी जोड़ दिया। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर आईएसआई से मिला होने का आरोप लगाया। जहां जहां बीजेपी है, ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमजोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था, याद करिए। और एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सरतन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं।
आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें, नेतृत्व करें, हमें अवगत कराएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये जो क्रूर आतंकवाद हमला। और कोई राजनीतिक टोका टोकी नहीं, पर एक सामूहिक संकल्प, एकता, एकजुटता। तो ऐसे में अड़ी का सवाल बिल्कुल सीधा, और ये आज देश का भी सवाल है, पहलगाम का बदला ज्यादा जरूरी है इस वक्त या फिर इस मुद्दे पर सियासत?